बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ गजरेले की बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आप गाजर के हलवे को भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही आसानी से आप बहुत ही जायकेदार सी घर पर बना सकते हैं। जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद ले ली हैं जी मैंने गाजरें, ये आधा किलो से थोड़ी कम है, ठीक है जी। तो लाल गाजर ली है, इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है छीलने के बाद। अब इसको हम कर लेंगे ग्रेट, ठीक है जी। तो हमने ले लिया है कद्दूकश और इसको हम कद्दूकश कर लेंगे जी। सारी गाजर जो सी हैं हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। आधा कप मैंने लिया है बासमती नए चावल, ठीक है जी। आपने नए चावल लेने हैं, पुराने चावल नहीं लेने हैं और टोटा चावल बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, आपने नए बासमती चावल लेने हैं। इनको मैंने 1 घंटा भिगोकर रख दिया। अब देखें जी, जब ये भीग जाते हैं ना तो फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर आपने हाथों से इस तरीके से मसल कर इसको बिल्कुल बारीक दाना बना लेना इसका, ठीक है जी। 2 किलो मैंने लिया है फुल फैट दूध, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये भैंस का दूध है जी, खुला डेयरी मिल्क शॉप से जो मिलता है वो वाला दूध लिया है, पैकेट का दूध नहीं है। आप पैकेट का दूध भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो चावल मैंने भिगो कर रखे थे उनको मैंने इसमें डाल दिया है। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें और फ़ौरन ही डालते साथ आपने चम्मच को हिला लेना है ताकि किसी किस्म की कोई गुटली ना बन जाए, ठीक है जी। अगर आप हिलाएंगे नहीं ना तो गुटली बन जाएगी। अब जो कद्दूकश की हुई है गाजरें वो इसमें हम लोग डाल देंगे, ठीक है जी। तो ये सारी गाजर जौन सी है ये भी दूध में हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग हिला लेंगे, ठीक है। ताकि चावल डालते साथ ही ना आपने इसको फ़ौरन से हिला लेना है, वरना वो गुटलियाँ बन जाती है अगर आप थोड़ी देर स्टे करेंगे तो। अब इसको पकाना शुरू करते हैं जी। ये देखें जी, हमारा गजरेला माशाल्लाह से पक रहा है। इसकी पकाई पर ही इसकी लज्जत है। जितनी मज़े की इसकी पकाई होगी उतना ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। इसमें हम कोई भी खोया यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी और इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दूध है, गाजर है, चावल है और चीनी है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये इतना को मज़ेदार बनेगा कि आप गाजर के हलवे को भूल जाएंगी और ये बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। अब मैंने लिया है 1/4 कप चीनी का। पहले हम 1/4 कप चीनी डालेंगे इसमें, ठीक है जी। फ़ौरन आपने चीनी नहीं डालनी है। जब ये देखें थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया तो मैंने इसमें चीनी शामिल की है। पहले मैं 1/4 कप लूँगी, उसके बाद इसको टेस्ट कर लूँगी। चीनी अगर कम होगी तो हम और डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो फिर हम उसे कम नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी खीर जोन सी है, गजरेला जोन सा है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। और देखें इंशाल्लाह ताला ये पकते पकते जोन से ना चावल इसमें बिल्कुल कम। अब हम मीठा चेक कर लेते हैं कि इसका मीठा पूरा है, तो मीठा थोड़ा सा कम है। तो इसमें मैं 1/4 कप और चीनी का शामिल करूँगी, यानी कि टोटल 1 कप चीनी लगी है जी 2 किलो दूध को और आधा कप चावल थे, ठीक है जी। और 3 गाजर थी बड़ी। अब ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जी, अखरोट हैं, उसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा सा, बादाम है और नारियल है, ठीक है जी। तो अब कुछ जोन सा है मैं यहाँ पर इस पॉइंट में इसमें शामिल कर दूंगी और बाकी का मैं गार्निश के लिए रख दूंगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा गजरेला जोन सा है वो तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखें चावल जोन से ना बीच में मिक्स होना शुरू हो गए हैं कि अब आपको दाना दाना राइस जोन से वो नज़र नहीं आ रहे। साइडें आपने साथ साथ चम्मच के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करती रहना है ताकि गजरेला साथ ना चिपके और इसकी जितनी भी मलाई है वो इसके अंदर ही शामिल हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है जी। क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप सिर्फ सपोर्ट कर दीजिए, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, खीर हमारी ऑलमोस्ट जोन से डन हो गई है। अभी इसको ठंडा करने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। इसको रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने कर लिया है ठंडा, ठीक है जी। तो ये देखें जी, कितनी मज़े की गाढ़ी सी हमारी खीर तैयार हो गई। अब एक प्यारा सा बॉल ले लेंगे और इसमें कर देंगे सारी खीर जोन सी है शिफ्ट। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक करें। अभी ये जब ठंडी होगी तो मज़ीद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी जोन सी है हमारा गजरेला तैयार हो गया। अब इसको हम ऊपर से कर देंगे जो बचे हुए थे ड्राई फ्रूट उसके साथ गार्निश, ठीक है जी। तो ये बादाम, अखरोट और मैं जोन से है नारियल यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो वो आप इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी लजीज लग रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर 1 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ कि 1 घंटे के बाद ये कैसी लगती है।
तो जल्दी से चलते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है जी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो ये जी 1 घंटा हो गया है इसको फ्रिज में रखे हुए और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी स्टेबल हो गई है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ माशाल्लाह से, और एक प्लेट में हम निकालते हैं, इसको टेस्ट भी करते हैं कि हमारा मीठा कैसा रेडी हुआ है। यकीन करें जिसको भी खिलाएंगे ना वो बस तारीफ़ें करेगा आपका, ये इतनी डिलीशियस और टेस्टी बनती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।